एक है स्वभाव, और अध्यात्म का अर्थ है स्वभाव की यात्रा। स्वभावो अध्यात्म उच्चते। अध्यात्म की परिभाषा क्या है? स्वभाव की ओर कोई ले आए आपको। मुझे यहां भगवान महावीर स्वामी याद आते हैं। वो कहते हैं वत्थु स्वभावो धम्मम। ये प्राकृत भाषा है। हर वस्तु का अपना कोई स्वभाव होता है और वही उसका धर्म भी होता है। तो जैसे हमारा स्वभाव क्रोध का नहीं है, लोभ का नहीं है, प्रेम का है। हमारे स्वभाव में प्रेम है, करुणा है, मुदिता है, मैत्री है, आनंद है, उल्लास है, स्थिरता है, शांति है, समाधान है, सौकर्यता है। इसलिए क्रोध करने वाला व्यक्ति 24 घंटे क्रोध में नहीं रह सकता, प्रेम में रह सकते हैं 24 घंटे। आप स्वभाव में रह सकते हैं लंबे समय तक, प्रभाव में नहीं। और चिंता इस बात की रहती है कि हमारा प्रभाव कम तो नहीं हो गया, हमारे रूप का, सौंदर्य का, हमारी प्रतिष्ठा। और जब कभी आप प्रतिष्ठित होना चाहते हैं पदार्थों से, तो प्रतिष्ठा कभी भी जा सकती है। लोक और परलोक में तो स्वभाव से ही व्यक्ति प्रतिष्ठित हुआ है, गुणों से, पदार्थों से नहीं, धन से नहीं, वाहन और भवन से नहीं। ये मानक बदलते रहते हैं, प्रतिष्ठा के मानक बदलते रहते हैं, लेकिन सच्चे मानक तो स्वभाव का ही है। जब चरित्र की चर्चा हुई राम की, तो उस जैसा कोई चरित्र नहीं, उन जैसा शील, संयम, सदाचार, नैतिकता। इसे नैतिकता मूल वस्तु है। आप बड़े महान हैं और नैतिक नहीं हैं, आप अधिक धनवान हैं लेकिन जितेंद्रिय नहीं है, आप सत्यनिष्ठ नहीं है, धर्मशील नहीं है आप। शील इसे कहेंगे। हम कथा में चलने से पहले राम के गुण की चर्चा करते हुए कि प्रहलाद निस्तेज, प्राणहीन, अशक्य, असमर्थ, अत्यंत विवश अनुभव करने लगे कि उनमें से कोई चीज निकल गई। कभी कभी हमारे भीतर से हमारा उल्लास, प्रसन्नता, उत्साह, सकारात्मकता, स्वयं के प्रति विश्वास, संतुलन खो जाता है। कभी कोई अचानक नकारात्मकता है, कोई संशय आ जाए भीतर, गहरा ज्ञान पैदा हो भीतर, तब व्यक्ति शक्तिहीन, सामर्थ्यहीन, गुणहीन अनुभव करने लगता है। बड़े आदेश भी दें तो बड़ी बात है ये, और उसका पालन करना चाहिए। बड़ों को प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। बड़े विनय क्यों करें? बड़े तो आदेशित करें। महादेव को चाहिए था वो आदेश दे देते, किसी प्रतिज्ञा में बांध देते, वो शपथ ले लेते। वो कहते हैं नारद प्रतिज्ञा कर, सौगंध ले, शपथ ले, आदेशित कर देते महादेव। लेकिन महादेव को लगा कि ये अब आदेश को नहीं मानेगा, तो प्रार्थना ठीक है, विनय ठीक है, लेकिन हरि इच्छा बलवान, हरि इच्छा बलिए सी। जैसी हो तब्यता तैसी मिले सहाय, आपुन जावे ताए ताए तहां ले जाए। बस सावधान होकर एक बात सुनना, हम अपने भवतव्य से अनभिज्ञ हैं। ये कैसी व्यवस्था है हमारी, हमारी युक्ति, बुद्धि, चातुर्य। देखो हमारे पास इतनी समझ है क्या कि हम कल को जान सकें कल क्या होगा। हम अपने भवतव्य से परिचित हैं क्या? योजनाएं तुम बनाते ही हैं,
हमारी योजनाएं तो अच्छी बनती हैं, पर भवितव्य से हम अनभिज्ञ हैं, भवितव्य से अपरिचित हैं। हम ये कहाँ जानते हैं कि भविष्य हमें कहाँ लेकर जाएगा। पर वर्तमान में कोई हमें चेतावनी दे, उपदेशित कर दे, कोई विचार दे दे, हमारे पथ का प्रदर्शन कर दे, नियत कर दे कोई हमारे पथ को, उससे विरत नहीं होना चाहिए, उसकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। इसे अवज्ञा कभी मत करो। जो प्राकृतिक नियमों का निर्वहन करते रहते हैं, जो वेद विहित जीवन जी रहे हैं, जो शास्त्र सम्मत जीवन जी रहे हैं, महाजन द्वारा आचरित जीवन जी रहे हैं, जो गुरु द्वारा उपदेशित जीवन जी रहे हैं, जो माता पिता की आज्ञा में है, जो समाज का भय रखकर जीवन जी रहे हैं, उनसे भूल नहीं होती है। कुछ हों भी तो छिप जाती है, पर यहां तो महादेव ने मना किया और वो निकल पड़े, विष्णु के धाम में पहुंचे। और पहली बार ऐसा हुआ विष्णु लोक में, उस चिन्मय धाम में, उस गोलोक धाम में, अथवा उस वैकुंठ में पहली बार घटना हुई कि लक्ष्मी जी और नारायण प्रणाम की मुद्रा में द्वार पर दिखे। ये प्रणाम की मुद्रा में द्वार पर भगवान का दिखना और लक्ष्मी का, अरे ये तो सारे पुण्य क्षीण कर देता है। इससे बड़ा और जीवन में क्या आपका पतन होगा कि पिता द्वार पर प्रणाम करे, आपके लिए आपका सत्कार करे, अभ्यर्चना करे, पूजन करे, आपके लिए आसन बिछाएं, पाद्य अर्घ दें, प्रणाम करें, आरती उतारें। बड़ा काम करके आए आप। ध्यान रखना, पिता से प्रणाम मत लेना, बड़ों से आदर मत लेना। ये कभी ना होने देना ऐसा कि ज्येष्ठ जन, पितृजन, विज्ञ जन आपको प्रणाम करें। जब भगवान प्रणाम की मुद्रा में देखे, और वो तो यहां तक कह रहे मेरे पास ही बैठ जा, अपना ही आसन देने लगे। आसन का भेद रखा जाता है, पूजा में आसन का भेद है, बड़ा भेद है आसन का, क्रम है एक उसमें। ऐसा नहीं है कि हम किसी को आसन नहीं दे रहे हैं पूजा में, हम तो पूजा रोज करते हैं। इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, वास्तु देवता, रोज उनको आसन दे रहे हैं। या गच्छ या तिष्ठ वरदो भव सुप्रसन्नो भव। हाँ, थोड़ा गणेश जी को ऊंचा आसन दे दिया है, भले सुपारी में बैठे हुए गणेश,